तो है गाइस, वेलकम है दोस्तों आप सभी का। यार मोटिवेशन नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 3 में पूछे जाने वाले मेजर पेपर के बारे में। किन्हीं किन्हीं का सेमेस्टर 4 में भी पूछा जाता है, ठीक है। और पेपर का नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो विचारधारा है, ठीक है, उनके संबंध किस प्रकार हैं, ये चीज़ हमले इसमें जानने हैं। यथार्थवाद, वैश्वीकरण, आधुनिकतावाद, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जनरली आपका मेजर पेपर 5 और किसी किसी यूनिवर्सिटी में मेजर पेपर 6 में रख देता है, कोई कोई यूनिवर्सिटी मेजर पेपर 7 में रखती है, ठीक है। कुल मिला के बात इतना है कि सेमेस्टर 3 में या 4 में अगर आपका सब्जेक्ट यही है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो आपके यहाँ से क्वेश्चन भिड़ेंगे। अब देख लेते हैं। तो 2022 से 26 सेशन में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सिलेबस मैंने बता दिया, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अगर आपका ये सब्जेक्ट मैच कर जाता है तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपके मैच करेंगे। टाइमिंग 3 आवर और फुल मार्क्स कितना है, तो 75 है। पास करने के लिए 30 नंबर चाहिए। अब चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पेपर का पूरा 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन ग्रुप ए में और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का रहेगा और ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक बुक का नाम है। इस बुक को किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेंसी राइट, ठीक है। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, द कोवेन सीक्वेंसी राइट, मतलब राइट, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला है हमारा, किसे राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है, ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप मैकियावेली और मॉर्गेनथ्यू दोनों का नाम लिख दीजिए कि इन दोनों में विवाद चलता है, इसलिए इन दोनों को राजनीतिक यथार्थवाद का पिता कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है दोस्तों। ह्यूगो ग्रोटियस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इंटरनेशनल और लॉ का पिता कहा जाता है, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून हम लोग बोल सकते हैं। अगला है हमारा, उत्तर अटलांटिक सिंध संधि होगा यार, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया। इंग्लिश में है, एक संगठन का नाम है, सैनिक संगठन है यह, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको हम लोग नाटो बोलते हैं, ठीक है। तो नाटो दोस्तों बहुत सारे देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक सैनिक संगठन है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को किया गया था अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम ब्रुसेल्स ना। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का नाम सुने हैं सबको, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन में इसका सामाजिक सुरक्षा का जो काम है किस अंग को दिया गया है, तो देखिए सामाजिक सुरक्षा का कार्य द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय हित का मूल तत्व क्या है, ठीक है। बेसिक एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट, सॉरी, ठीक है। मतलब ध्यान ना मेरा दौड़ के बैंक हो जा रहा है, आज बैंक गए थे, इतना भीड़ था ना क्या बताएं। और बैंक ऑफ इंडिया का तो हाल ही मत पूछिए, एकदम बाप बुलवा देगा सबसे कचड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, राष्ट्रीय हित का मूल तत्व क्या है, बेसिक एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल नहीं यार, नेशनल इंटरेस्ट, सॉरी। तो देखिए इसमें इसका आंसर अगर आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको करना है एटलीस्ट 200 वर्ड्स में, मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में, ठीक है। इतना में कर दीजिए, आपको 5 में 4 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा। अगला है हमारा, शक्ति संतुलन की परिभाषा देना है, डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, मतलब जब कोई देश में कोई देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो उसको अपने आप में घमंड हो जाता है ना। जिस तरह का व्यक्ति धीरे धीरे अमीर बन जाता है तो उसको घमंड होने लगता है, कोई किसी को, तो बैलेंस करना उसको ज़रूरी होता है। फिर उस पर टेस्ट बैन लगाए जाते हैं कि आप अपने देश में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, इन सबको लिखना होता है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय शक्ति क्या है, नेशनल पावर क्या होता है, इसके बारे में लिखें। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखना है।
ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। अब आता है हमारा ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में जो है आपको यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी 4 को बनाना होगा और इसका आंसर आपको दोस्तों 2 खड़ा पन्ना पूरा और 1 खड़ा पन्ना का आधा साइड, ठीक है। लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो आप 3 खड़ा पन्ना में भी कर सकते हैं, समझ गए ना। कम से कम 2 खड़ा पन्ना में तो लिखना ही है, मतलब कि 4 पेज, 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, ठीक है। आर्ट्स लिए हैं भाई तो आपको लिखना पड़ेगा, कोई यहाँ पे आपका मैथ नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया है शक्ति संतुलन के अर्थ एवं प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मीनिंग एंड साइलेंट फीचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है राष्ट्र शक्ति की परिभाषा एवं उसके विभिन्न रूपों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ नेशनल पावर, ठीक है। नेशनल पावर क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। 6 नंबर है हमारा नव यथार्थवाद के प्रमुख कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, इन सब के बारे में बताइए। डिस्कस द फोकल आर्गूमेंट ऑफ न्यू रियलिज्म। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं और मैं भी आपके एग्जाम में कुछ तो क्वेश्चन जरूर भिड़ेंगे, लेकिन लक अच्छा रहा था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 3-4 तक भिड़ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है, ये पूछा गया है। इंग्लिश में कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हाउ ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट द इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर मॉर्गेनथ्यौ के राजनीतिक यथार्थवाद सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली डिस्कस मॉर्गेनथ्यौस थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गए कुछ। क्या करूं यार, वीडियो बनाते बनाते कभी कभी जमा ही आने लगता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में हो, और सिलेबस में है तो डेफिनेटली मैच करेगा। जिनको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बोलिएगा क्वेश्चन का हम क्या करें। तो देखिए 3 घंटा आप सोच लीजिए कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है और आप एग्ज़ाम के थ्रू अपना 3 घंटा रूम में बंद होकर के इस पेपर का सेट लगाइए, ठीक है। आंसर आपको मालूम होना चाहिए, आंसर नहीं मालूम है तो नेट से निकलवा लीजिए और लिखिए, ठीक है। और अगर आपको आंसर मालूम है थोड़ा बहुत तो आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए सब कुछ बता दिया, और अगले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।